अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। ये ट्यूटोरियल बेसिकली बीएस मैथ के 5वें सेमेस्टर में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। कोर्स सिलेक्शन में भी ये दो कोर्सेज जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट उनके होम पेज के ऊपर शो हो रहे होते हैं, CS 101 और इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। हम आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन की टैब के अंदर। कोर्स सिलेक्शन की टैब के अंदर यहाँ पर हम देखें तो ये क्रेडिट अर्न यहाँ पर ज़ीरो आ रहे हैं कि यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अभी तक कोई कोर्स पास नहीं किया। करंट सेमेस्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर उनका पहला सेमेस्टर है। क्रेडिट एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन लेवल तक जितने कोर्सेज़ के क्रेडिट एग्जेम्प्ट हुए हैं वो 49 हैं और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है ना वो 21 है। एग्जेम्प्टेड कोर्सेज़ कौन से हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कोर्स एग्जेम्पशन की मेल आ चुकी थी। और वैसे अगर आपने कंफर्म करना हो तो ये माई स्टडीज़ स्कीम यहाँ से भी आप जो है ना पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये आपकी टोटल स्टडी स्कीम में बीएस के 4 साल डिग्री की टोटल जो है ना स्टडी स्कीम में इसमें जो कोर्सेज़ आपके पेंडिंग आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कोर्सेज़ आपने पढ़ने हैं। और जो एग्जेम्प्टेड कोर्सेज़ हैं, ये एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि ये कोर्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो तालीम थी उससे ये एग्जाम्प्ट हो चुके हैं। और जो पेंडिंग कोर्सेज शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कोर्सेज़ आपने पढ़ने हैं, ये कोर्सेज़ आपके पास होंगे तो इसके बाद जो है ना आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री मिलेगी। इसके बाद माई स्टडी स्कीम से नीचे है माई स्टडीड कोर्सेज़, यानी जो कोर्स आप पास कर चुके हैं वो कोर्सेज़ यहाँ पर मेंशन हैं। अब ये बेसिकली ये वो सारे कोर्सेज़ हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जेम्प्टेड हो चुके हैं आपकी प्रीवियस डिग्री के बिहाफ के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अपनी कोर्स सिलेक्शन की टैब के ऊपर। तो कोर्स सिलेक्शन की टैब के अंदर जैसा कि यूनिवर्सिटी ने हमें बताया था कि हम मैक्सिमम जो क्रेडिट सेलेक्ट कर सकते हैं वो 21 क्रेडिट आर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो क्रेडिट आर यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, 3 क्रेडिट आर CS 101 के हैं बाय डिफ़ॉल्ट और VU001 का एक क्रेडिट आर जो है ना वो है। ये बन जाते हैं 4 क्रेडिट आर और हमने मज़ीद जो है ना 17 क्रेडिट आर सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें सेकंड कोर्स थर्ड नंबर पे कोर्स है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्स है और ऑलरेडी हम इस सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स पढ़ रहे हैं CS 101 का, तो जस्ट हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। इसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू कर लेंगे। फिर इसके बाद एक कोर्स आ जाता है इकोनॉमिक्स का, इसको हम जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ है जी स्टैटिक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद है जी सीरियल नंबर 6 पे है मैथ 405 एलिमेंट्री टॉपिक्स इन प्योर मैथमेटिक्स, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर 3 जो है ना सब्जेक्ट दिए गए। इन 3 सब्जेक्ट में से हमने जस्ट एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पहला जो है ना डेटा स्ट्रक्चर है, ये CS से रिलेटेड है। दूसरा है इको 402 मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और तीसरा जो सब्जेक्ट है सीरियल नंबर 9 पे वो है STA 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये बेसिकली मैथ स्टैट से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं इस कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद सीरियल नंबर 10 पे है जी डायनेमिक्स मैथ 404, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने क्रेडिट आर के कोर्सेज हम सिलेक्ट कर चुके हैं जी। तो ये हर कोर्स के सामने उसके क्रेडिट आर मेंशन है और सामने सेमेस्टर नंबर लिखा हुआ है। सेमेस्टर नंबर का मतलब ये है कि ये कोर्स इस सेमेस्टर के अंदर इंक्लूड था और ये कोर्स हमारा एग्जाम नहीं हुआ। तो ये क्रेडिट आर 3 और 1 4, 4 और 3 7, 3 10, 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 और ये 3 क्रेडिट आर, ये बनते हैं 22 क्रेडिट आर। यूनिवर्सिटी जो हमें लिमिटेशन दे रही है वो 21 क्रेडिट आर की है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना इसको डायनेमिक्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। अब हम क्रेडिट आर जो हमारे क्रेडिट आर बनते हैं वो हमारे बन जाते हैं 4, 7, 10, 13, 16, 16 और 3 19 क्रेडिट आर। हम देखते हैं कि कोई कोर्स हमारा 2 क्रेडिट आर का हो, तो 2 क्रेडिट आर का हमारा कोई कोर्स नहीं है। और VU001 को अगर सेलेक्ट करते हैं, अनचेक करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते, तो फिर एक और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी कोर्स है, इसको जो है ना पहले सेमेस्टर में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जस्ट हमने जो है ना वो 12 वीडियोज़ लेक्चर और उनके टास्क कंप्लीट करने होते हैं।
इसके बाद इसको हम यहाँ पर आते हैं, सेव सिलेक्शन करते हैं। सेव सिलेक्शन करने के बाद हम इसको लोड सिलेक्टेड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये होम पेज के ऊपर जो कोर्सेज हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पर आ जाते हैं। अभी क्योंकि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसी वजह से ये कोर्सेज अभी पब्लिश नहीं हुए। 1 अप्रैल को जो है ना सेशन स्टार्ट होगा स्प्रिंग 2024, तो ये कोर्सेज यहाँ पर पब्लिश हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमने अपनी स्टडी स्कीम को चेंज करना है तो 10 अप्रैल लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की, तो उसमें सब्जेक्ट ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।